Hello everyone. So in this video we are going to discuss section 92C. 92C section ये कहती है कंप्यूटेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस. इसके अंदर हम डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे. टोटल 5 मेथड्स हैं. उसमें आज हम इस वीडियो के अंदर पहला मेथड डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड. इन स्मॉल वी कैन से CUP मेथड. ये मेथड वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन अवेलेबल होती है. इस मेथड को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. जैसे एग्जांपल है, एक कंपनी है जो US में है, उसका नाम है यू लिमिटेड, और उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है वो इंडिया में है, उसका नाम है आई लिमिटेड. यू लिमिटेड आई लिमिटेड को 5000 कंप्यूटर सोल्ड करती है और एक कंप्यूटर का प्राइस $1100 है. ठीक है, हम इंडियन रुपीज़ में ले लेते हैं. एक कंप्यूटर का प्राइस ₹1100 है. और वही यू लिमिटेड इंडिया में ही एक दूसरी कंपनी है सी लिमिटेड, उसको सिमिलर कंप्यूटर सेल करती है, बट सी लिमिटेड से उसका कोई रिलेशन नहीं है, और उसको वो जो कंप्यूटर बेचती है उसका प्राइस है 1000. सो अपनी सब्सिडरी से ज़्यादा चार्ज कर रही है और अपने अनरिलेटेड पर्सन से कम पैसे चार्ज कर रही है. और साथ में द वारंटी इन केस ऑफ सेल ऑफ मॉनिटर बाय आई लिमिटेड इज हैंडल्ड बाय आई लिमिटेड ओनली. हाउएवर, for sale of monitors by C Limited, US Limited is responsible for the warranty for the 3 months. So वो ये कहना चाहती है, अगर इंडियन कंपनी जो एक वारंटी दे रही है उस वारंटी का सारा खर्चा इंडियन कंपनी उठाएगी, और जो C Limited है उसकी जो वारंटी है उसके लिए US Limited रिस्पॉन्सिबल रहेगी. सो यहाँ पे भी एक डिफरेंस है. और इन द एंड both U Limited and I Limited offer extended warranty at a standard rate of ₹1000 per annum. सो वारंटी की वैल्यू दे रखी है 1 साल की ₹1000. ऑन दीज फैक्ट्स, हाउ इज द असेसमेंट ऑफ इंडियन लिमिटेड आई लिमिटेड गोइंग टू बी अफेक्टेड? सो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे. सबसे पहले हम इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करेंगे. इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है. यू लिमिटेड है वो फॉरेन कंपनी है और आई लिमिटेड है जो इंडियन कंपनी है. दोनों एक एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज है. क्यों? क्योंकि यूएस कंपनी होल्डिंग कंपनी है और आई लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है, और एक दूसरे को कंप्यूटर सेल करती है, और इंडियन कंपनी उसको इंडिया में रीसेल करती है. यू लिमिटेड ऑल्सो सेल्स आइडेंटिकल कंप्यूटर टू सी लिमिटेड विच इज नॉट एन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज. Now, the price charged by US Limited for a similar product transferred in comparable uncontrolled transaction is therefore identifiable. Therefore, comparable uncontrolled price method for determining arm length price can be applied. So यहाँ पे C Limited के साथ जो ट्रांजेक्शन की है उसको हम comparable uncontrolled transaction कह सकते हैं, और उसकी मदद से हम arm length price कैलकुलेट करेंगे. So for sale of monitor by C Limited, US Limited is responsible for warranty for 3 months. The price charged by U Limited to C Limited includes the charge for warranty for 3 months. जैसे उनका प्राइस है 1000, उसके अंदर 3 months की वारंटी इंक्लूडेड है. तो आर्म लेंथ प्राइस पे लाने के लिए उस वारंटी का प्राइस सी लिमिटेड के प्राइस से एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तब जाके हमें आर्म लेंथ प्राइस आएगी. सो सॉल्यूशन ऐसा है, जैसे सेल्स प्राइस है बाय यूएस लिमिटेड टू सी लिमिटेड जैसे ₹1000, और पूरे साल की वारंटी है ₹100, राइट. और उसके अंदर 3 months की अगर हम वारंटी निकालें तो वो होती है ₹25. सो आर्म लेंथ प्राइस आ गई ₹975, and the actual price paid by
I Limited to US Limited is 1100 rupees. So the difference per unit is 125 rupees. और टोटल 5000 यूनिट सेल करी है. तो नंबर ऑफ यूनिट सप्लाइड बाय यू लिमिटेड टू आई लिमिटेड, उसमें हमें एडिशन करना होगा. 125 रुपीज पर यूनिट, लाइक 125 मल्टीप्लाइड बाय 5000. सो हमें 6,25,000 रुपीज ऐड करने होंगे. सो इसी तरह मैं अपना वीडियो एंड करना चाहूँगा. और यही हमारा CUP मेथड है. और काफ़ी बार इस मेथड से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. सो आपको अगर इस मेथड में कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में. थैंक यू.